दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ क्या सारे एक्सपेरिमेंट बड़ी बहू पर ही होते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे और नया वीडियो। रीना रसोई में जल्दी हाथ चला रही थी। अभी खाना बनाकर सबको खिलाकर दूसरे भी काम निपटाने थे। इतने में डोर बेल बजी। सब लोग हॉल में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रीना ने जाकर दरवाजा खोला। देखा तो सामने पड़ोस वाली सुमन आंटी खड़ी थी, जो मम्मी जी की बेस्ट फ्रेंड है। रीना को देखती बिना किसी लांग लपेट के हंसते हुए अंदर आ गई और उन्हें देखती मम्मी जी हंसते हुए उनके गले इस कदर मिल गई जैसे कई जन्मों बाद मिलन हो रहा हो। अब तो इनकी बातें लंबी चलेगी सोचकर रीना रसोई की तरफ जाने लगी तो सुमन आंटी ने कहा, अरे रीना, ये बैग तो ले जाए, इसमें नई दुल्हन के ब्लाउज मैं तैयार करवा कर ले आऊँ। अरे पहले चेक कर लेते, अगर कोई कमी हुई तो सही भी तो करवानी पड़ेगी। चल पहले मेरे कमरे में चलती। रीना, तुम भी आ जाओ, मम्मी जी ने आदेश सुनाते हुए कहा। जी मम्मी जी, कहकर रीना भी पीछे मम्मी जी के कमरे में चल दी। कमरे में जाकर सुमन आंटी ने बैग से ब्लाउज निकाले तो रीना की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या, इतनी डीप नेक वाले ब्लाउज, कहीं तो स्लीवलेस भी है। रीना ने एक ब्लाउज को हाथ में लेकर देखा तो सुमन आंटी बोल पड़ी, बता रीना, कैसे सिलवाए मैंने ब्लाउज, है ना अच्छे डिजाइन वाले? हाँ आंटी, है तो अच्छे, पर हमारे यहाँ इतने डीप नेक और स्लीवलेस ब्लाउज कौन पहनता है? अरे बहू, कौन सी जमाने की बात कर रही है? आजकल तो इसी तरह का फैशन है। क्या तू भी बड़े बुजुर्गों जैसी बातें करती है? तू भी, तेरे लिए ऐसी ब्लाउज सिलवा लेना। अचानक मम्मी जी ने कहा तो रीना एकटक अपनी मम्मी जी को देखती रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी शादी को भी तो अभी सिर्फ 2 साल हुए, तब तो ये फैशन नहीं था। कितना हंगामा किया था मम्मी जी ने जब मैंने अपनी शादी में डिप नेक ब्लाउज तैयार करवाए थे। पर क्या कहती, गैस पर सब्जी सड़े होने का बहाना कर वहां से रसोई में चली गई। रीना रसोई में काम तो करती जा रही थी, लेकिन मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या सारे एक्सपेरिमेंट बड़ी बहू पर ही होते? मान मर्यादा के नाम पर सारे रिवाज उसी से करवाए और मनवाए जाते हैं। जब उसकी और रमन की शादी हुई थी तब रीति रिवाज अलग थे, लेकिन अब देवर संदीप और होने वाली देवरानी साक्षी की शादी हो रही है तो रिवाज अलग कैसे हो गई? ये बात देवर की सगाई के दिन से दिमाग में घूम रही। जब संदीप और साक्षी की सगाई हुई थी उस दिन साक्षी खुले बालों में ही तैयार होकर आई थी। तब रीना को लगा था कि मम्मी जी ने टोक ना दे, क्योंकि जब रीना की सगाई हुई थी तब रीना ने खुले बाल तो नहीं रखे थे, लेकिन सिर पर पल्ला नहीं लिया था। उसमें मम्मी ने सभी के बीच में उसके सिर पर पल्ला रखते हुए कहा कि बहू ऐसे नहीं रहती। लेकिन आज ये क्या, मम्मी जी ने तो साक्षी की खूब तारीफ करते हुए नजर भी उतारी। क्या साक्षी होने वाली बहू नहीं है? यहाँ तक कि मम्मी जी ने तो दोनों के शादी के बाद घूमने के लिए मनाली के लिए टिकट भी बुक करवा दिए। जबकि रीना और रमन की शादी के समय में तो मम्मी जी ने ये सब नए जमाने के सोचले हैं कहकर मना कर दिया था। माना कि रमन ने संदीप और साक्षी के लिए मम्मी जी को तैयार किया, लेकिन उनका तो वक्त चला गया था। कितना मन था उसका और रमन का, पर दोनों ही मन मान कर रह गए थे। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते जा रहे थे वैसे वैसे नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। तो क्या पुराने सारे एक्सपेरिमेंट बड़ी बहू पर ही होते? हालांकि वह जानती थी कई चीजों में बदलाव खुद रमन करवा रहे। अब तो रीना के मन में
उलझन बढ़ती जा रही थी। पर कई किससे रात को जब कमरे में सोने के लिए गई तो रमन को लैपटॉप में काम करते देखकर उसके पास जाकर चुपचाप बैठ गई। रमन समझ गया कि रीना कुछ कहना चाहती है तो उसने खुद ही रीना से पूछा, क्या बात है, आज तुम चुपचाप कैसे आकर बैठ गई? मन में कोई बात है तो बताओ। अगले जन्म में है ना मैं बड़ी बहू नहीं बनूंगी क्या? हाँ, मैं अपने अगले जन्म में बड़ी बहू नहीं बनूंगी। क्यों, क्या हो गया बड़ी बहू रानी? रमन ने भी रीना को छेड़ते हुए कहा, या नहीं हुआ, तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं है। जब से संदीप भैया की शादी पकी हुई है सारे रिवाज ही अलग हो रहे, जैसे बड़ी बहू तो कुछ है ही नहीं। सारे एक्सपेरिमेंट सिर्फ बड़ी बहू पर ही होते हैं। इसलिए मैं कह देती हूँ कि अगले जन्म में मैं बड़ी बहू तो नहीं बनूंगी। रीना ने उंगली दिखाते हुए रमन से कहा। रीना की बात सुनकर रमन की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। अरे, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम अगले जन्म में बड़ी बहू बनो, तो हंस क्यों रहो? हंसू नहीं तो क्या करो? जो तुमने भुगता है तो तुम्हारे साथ मैंने भी तो कई चीजें भुगती है ना। पर तुम ये भी तो सोचो कि हमने भुगता था तो आज हम संदीप की भावनाओं को समझ तो पा रहे, साथ ही साथ हम उनके लिए कुछ नया कर रहे। हाँ, वह तो ठीक है, लेकिन हमारा तो वक्त चला गया ना। आखिर वह तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन तुम ये तो सोचो कि अब हम किसी और के साथ वह सब होने नहीं दे रहे। हाँ, पर तुम्हारा कहना ठीक है, अगले जन्म में मैं भी बड़ा बेटा नहीं बनना चाहता, बहुत जिम्मेदारी होती है यार। हाँ, फिर ठीक है, अगले जन्म में तुम भी छोटे मैं भी छोटी, हम दोनों साथ ही रहेंगे। जी बिल्कुल, कहकर रमन और रीना दोनों हंसने लगे। दोस्तों, हमेशा ये क्यों सोचता कि हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हमारे घर आने वाली हमारी देवरानी के साथ भी ऐसा ही हो। जो हमने भुगता उससे सबक लेकर कुछ नया उनके लिए भी तो किया जा सकता। आखिर वह भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है।